अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 6 एपिसोड नंबर 10। आपको गलतफहमी हुई है, यहाँ पर कोई ओन या आर्यन नहीं रहता। आप यहाँ से जा सकते हैं। ओन ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, तभी इतनी तेज़ी से पुलिस इंस्पेक्टर घर में एंटर हुआ। ये क्या बदतमीज़ी है, आप ज़बरदस्ती हमारे घर में घुसे जा रहे हैं। ओन को उसका ज़बरदस्ती घर में घुसना गुस्सा ही दिला गया। ओह, तो मसूफ़ किसी की ज़िंदगी ख़राब करके यहाँ पर बैठे मूवी के मज़े ले रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने डंडा सोफे पर मारा। आर्यन उछलकर सोफे से खड़ा हुआ। ये क्या बदतमीज़ी है, आर्यन ने गुस्से से उसे घूरा। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर आर्यन शाह, इंस्पेक्टर ने हथकड़ी उसके सामने लहराई। ओह, तो ये बात है। आर्यन ने अपने पीछे खड़े ओन को इशारा किया, जो इसका इशारा समझते ही जल्दी से आगे बढ़कर पुलिस इंस्पेक्टर के मुंह पर हाथ रख गया। आर्यन ने जल्दी से आगे बढ़कर उनके दोनों हाथ काबू किए और फिर दोनों उस पुलिस इंस्पेक्टर पर झपट पड़े। तू अरेस्ट करेगा हमें, कमीने, तेरी इतनी हिम्मत। आर्यन उसे मारने के साथ साथ बुड़बुड़ाया। ओन भी उसका मुंह छोड़े अब उसे मारना शुरू हो गया था। छोड़ो मुझे कमीना, मैं तो मजाक कर रहा था। उन दोनों को गुंडों की तरह खुद को पीटते देखकर वो उसके हाथ झटकता दूर जाकर खड़ा हो गया। आओ आगे और अरेस्ट करो। दोनों ने सोफे पर बैठकर अपने हाथ आगे को बढ़ाए। मजाक कर रहा हूँ कमीनों, लेकिन तुम दोनों ने तो मुझे ही दो डाला। हालांकि गुंडों को धोना मेरा काम है, वो भी उनके साथ सोफे पर आकर बैठ चुका था। मुझे तुम दोनों से एक शिकवा है, क्या ही हो जाता अगर मुझे भी बुला लेते, तो मिलके उस असद की धुलाई करते। अगर तुझे भी बुला लेते तो फिर तू कैसे ये सब संभालता। फिर सब कहते हैं एक पुलिस इंस्पेक्टर के होते हुए भी पार्टी में वो सब हो गया। तू बता, मामला हैंडल कर लिया ना अच्छे से। आर्यन ने संजीदगी से चेहरा आर्यन की तरफ किए पूछा। यस बॉस, इंस्पेक्टर आर्यन के होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन ने गर्दन अकड़ाए कहा। वेल डन। बस तू ना भी होता तो फिर भी हम हैंडल कर ही लेते। उनसे कहा उसकी तारीफ बर्दाश्त हो रही थी। तू बता, तू यहाँ कैसे? उनने याद आने पर जल्दी से पूछा। जब मुझे पता चला तुम दोनों वापस आ गए हो तो मैंने भी इधर ही ट्रांसफ़र करवा लिया। आलिया ने एक आंख विंक की। चल ज़्यादा ड्रामेबाजी न कर, अब आ ही गया है तो हमारे लिए एक एक चाय का कप भी बना दे। ऊन फैलकर सोफे पर बैठ गया। ऊन मेरी जान, ख्वाबों में जीना छोड़ दे। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तेरे लिए चाय बना कर लाऊंगा? एक आईब्रो उचकाए वो उसकी तरह ही सोफे पर फैलकर बैठते हुए पूछने लगा। मैं सच ही कहता हूँ, तुम दोनों मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो जाओ। मैं बात ही नहीं कर रहा तुमसे। ऊन ने उन दोनों को हंसता देख नाराज़गी का इजहार किया। चलो शुक्र है, थोड़ी देर हमारे मासूम कानों को सुकून मिल जाएगा। इससे पहले कि उन जवाबी कार्रवाई करता है, इसके मोबाइल पर नशीबा बेगम की कॉल आने लगी। हेलो उन बेटा, दादी अचानक से बेहोश हो गए हैं, उन्हें होश भी नहीं आ रहा। वहाँ भी घर पर नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। प्लीज़ तुम आ जाओ यहाँ। उन जो नशीबा बेगम की कॉल आते देखकर मोबाइल स्पीकर पर लगा चुका था, उसकी बातें सुनता आर्यन जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा था। इसे क्या हुआ है? आर्यन ने मुँह खोलों से भागता हुआ देखा। बस तीर निशाने पर लगा है, अब आएगा मज़ा। ऊन भी मुस्कुराते हुए कॉल कट करके जल्दी से उसके पीछे भागा। कहाँ भाग रहे हो? मुझे भी साथ भगा ले जाओ। आर्यन भी उठकर उनके पीछे भागा। दाजी कहाँ हैं? आर्यन घर में दाखिल होते ही इन्हें पुकारते जल्दी से दाजी के कमरे की तरफ भागा, जहाँ दाजी बेहोशी की हालत में बेड पर लेटे हुए थे और नशीबा बेगम उनके पास बैठी आंसू बहाने में मगन थी। वहाँ जो अभी घर में दाखिल हुई थी, आर्यन को घर में मौजूद देखकर और फिर दाजी के कमरे की तरफ भागता देखकर खुद भी उसकी तरफ भागी थी। दूर हटें आप, क्या किया है आपने मेरी दादी के साथ? वो नशीबा बेगम को साइड करता खुद जल्दी से वहाँ पर बैठकर उनका हाथ थाम गया। वहाँ ने नागवाड़ी से उसकी ये हरकत देखी थी। मामा क्या हुआ है दादी को? वहाँ ने माँ को पकड़कर सोफे पर बिठाते पूछा। पता नहीं बेटा, अच्छे भले बैठे मेरे साथ बातें कर रहे थे, फिर अचानक से बेहोश हो गए, उन्होंने रोते हुए बेटी को बताया। उन और आर्यन भी वहाँ पहुँच चुके थे। किसी ने डॉक्टर को कॉल की? आर्यन ने मामला समझते जल्दी से पूछा। इस पर सब नफ़ी में सर हिला गए। इससे पहले कि आर्यन मोबाइल निकाल कर डॉक्टर को कॉल करता, ऊन ने ज़ोर से उसके बाजू पर चुटकी काटे और इशारे से उसे बाहर बुलाया। अब यार डॉक्टर को क्यों कॉल कर रहा है, वो यहाँ आकर क्या करेगा? ऊन ने उसे बाहर लाकर घूरा। क्या मतलब है क्या करेगा? दादी का चेकअप करेगा? आर्यन को इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। जब दादी बीमार ही नहीं है तो कैसा चेकअप? क्या मतलब, साफ साफ बताओ। पागल इंसान, दादी ने बेहोश होने का नाटक किया है, वो भी आर्यन को घर में बुलाने के लिए, इसलिए चुपचाप खड़ा रह और जो हो रहा है होने दे। वो बताने के बाद उसे लेकर कमरे में चला गया। ये डॉक्टर अभी तक आया क्यों नहीं? दादी प्लीज़ आंखें खोलें। वहाँ भी दादी का दूसरा हाथ थाम कर उनके पास बैठ चुकी थी। दादी की आंखों में होती जम्बिश और बाकी सबका यूँ नॉर्मल रहना उसे थोड़ा अजीब लगा था। वहाँ बेड पर चूहा है, जल्दी से नीचे उतरो। आर्यन जल्दी से उठकर बेड से नीचे जाकर खड़ा हो गया। वहाँ भी जल्दी से बेड से नीचे उतरी थी। कहाँ है चूहा? वो देखो दादी के पास जा रहा है। क्या? चूहा मेरे पास आ रहा है? भगाओ उसे जल्दी से। चूहे का सुनकर दादी भी जल्दी से उठकर बेड से नीचे उतर चुके थे। आर्यन, ऊन और नशीबा बेगम ने जल्दी से अपना माथा पीटा, जबकि दादी को अपनी गलती का एहसास हुआ था। नशीबा बेटा पकड़ो मुझे फिर से चक्कर आ रहा है। दादी ने एक बार फिर बेहोश होने की एक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन आर्यन को बाहर की जानिब कदम बढ़ाते देखकर वो जल्दी से उनके पीछे भागे।
बाकी सबको नशीबा बेगम वहीं रोक चुकी थी। वो चाहती थी दोनों अकेले में बात करें और एक दूसरे से अपने शिकवे दूर करें। अगर सब लोग उनके पीछे चले जाते तो शायद अरियान खुद को खुलकर जाहिर न कर पाता। अरियान बेटा रुको, मेरी बात तो सुनो। दादी ने जल्दी से आगे बढ़कर उनका हाथ थामा। क्या सुनूं दादी, आपने झूठ बोला, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। पहले भी आपने यही किया था और आज भी वही किया। आखिर क्यों सब लोग मुझसे ही झूठ बोलते हैं। वो गुस्से से फट पड़ा। बेटा मैं तो बस इतना चाहता था तुम मेरे पास वापस आ जाओ। दादी सर झुका गए। जब साथ रखने का टाइम था तब तो आपने साथ रखा नहीं, बहुत दूर भेज दिया, और अब पास रखना चाहते हैं। क्यों? अरियान शायद इन लोगों से कुछ ज़्यादा ही बदगुमान था। बेटा मैं तुम दोनों की खुशी चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरे सारे बच्चे खुश रहें, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, मुझे तुम्हारी जगह रवाहा को चुनना पड़ा। लेकिन बेटा तुम मुझे भी तो समझो, उस वक्त घर में हम दोनों के अलावा कोई भी मर्द नहीं था। अगर मैं भी रवाहा और नसीबा को अकेला छोड़ जाता तो क्या ये माशरे वाले उन्हें सुकून से रहने देते? बेटा तुम तो अच्छी तरह से जानते हो हमारे माशरे के मर्दों को। वो तो उसी ताक में रहते हैं कि कब एक औरत अकेली उन्हें दिखे और वो उसे दबोच ले। औरत को माशरे में रहने के लिए एक मजबूत साहिबान की ज़रूरत होती है, और उस वक्त मैं उन दोनों का साहिबान बना था। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उन दोनों को उस वक्त अकेला छोड़ देता तो वो इस तरह की ज़िंदगी गुजार सकती? कभी भी नहीं। उनकी ज़िंदगी इस ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती। मैं इन दोनों के साथ एक मजबूत साहिबान की तरह था, इसीलिए उन्होंने खुद को संभाल लिया। अगर मैं भी छोड़ देता तो न जाने मेरी बच्चियों का क्या होता। तुम तो एक मर्द थे, आराम फ़ोन से कहीं पर भी रह सकते थे, लेकिन उन दोनों के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। मैंने उस वक्त भी तुम सबका भला ही सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा वो एक फ़ैसला तुम्हें हम सबसे और इस घर से बहुत दूर कर देगा। प्लीज़ हो सके तो अपनी दादी को माफ़ कर दें। दादी ने उसके सामने हाथ जोड़ डाले, जिसे वो झट से पकड़ गया। दादी आप ये क्या कर रहे हैं? आपके हाथ जुड़े हुए नहीं बल्कि दुआ देते हुए अच्छे लगते हैं। आर्यन उनके हाथ अपने सर पर रख गया। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। दादी आप टेंशन न लें, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर आपके साथ ही रहूँगा। लेकिन मेरा आपके अलावा इस घर के लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा। मैं अपने काम से काम रखूँ और वो अपने। ना ही वो मेरे मामलात में पड़ेंगे, ना ही मैं उनके मामलात में पड़ूँगा। वो अपना फ़ैसला सुनाते दादी के गले लगा था। दादी ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। दादी उस वक्त मुझे भी किसी अपने की बहुत ज़रूरत थी। मेरा भी दिल चाहता था मेरा कोई अपना हो जिससे मैं अपना दुख दर्द शेयर करूं। मेरा कोई अपना हो जो मुझे हौसला दे, लेकिन उस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैंने तो अपने सारे अजीज़ तो रिश्ते खो दिए। दादी कौन कहता है मर्द नहीं रोता? अपने सबसे अजीज़ रिश्ते की मौत मजबूत से मजबूतर इंसान को भी अंदर से तोड़ कर रख देती है। दादी मर्द को भी दर्द होता है। मुझे भी उस वक्त यहाँ बहुत दर्द हुआ था जब मैंने एक साथ अपने मामा बाबा की लाशें देखी थी। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। आप ये बताएं मैं उस वक्त क्या करता? इसने अपने दिल की तरफ इशारा किया। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ बेटा, मैंने भी उस वक्त अपने 3 बच्चों को खोया था। जो हुआ सो हुआ, उसे तो हम टाल नहीं सकते, लेकिन आगे की ज़िंदगी को तो बेहतर बना सकते हैं ना। छोड़ दे मेरे बच्चे ये बदला। तुम इन दोनों माँ बेटी से उस गुनाह का बदला ले रहे हो जो उन्होंने किया ही नहीं। बेटा मैं तुझे गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेरा शमशीर ऐसा नहीं था। बचपन से लेकर अब तक मैं उसे देखता आया था। मैंने अपने बच्चों को सिर्फ औरत की इज़्ज़त करना सिखाया है। वो कभी भी एक औरत की इज़्ज़त को बमाल नहीं कर सकते। हमारे बहुत ही करीबी किसी अपने ने ये सब किया है। उसने अपना बदला लेने के लिए तुम सबके दिलों में एक दूसरे के लिए दरारें पैदा कर दी। अरियान बेटा मैं चाहता हूँ जो कोई भी दुश्मन है तुम इसका पता लगाओ, इसे ऐसी सज़ा दो कि उसकी आने वाली सारी नस्लें याद रखें। और हाँ मैं तुझसे वादा करता हूँ अगर गुनाहगार शमशीर ही हुआ तो मैं खुद उसकी बीवी और बेटी को सज़ा दूँगा। लेकिन पहले तुम्हें असली दुश्मन का पता लगाना है, जो दोस्त के रूप में दुश्मन बन बैठा है। दादी ने उसे समझाया। इस पर दादी की बातों का काफ़ी हद तक असर भी हुआ था। अरियान दादी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें अभी आपस में लड़ने के बजाय दुश्मन का पता लगाना चाहिए। ऊन और अलियान भी उनके पास आए थे। हाँ मेरे बच्चे, सब साथ मिलकर पता लगाओ आखिर दुश्मन कौन हो सकता है। ये जो कोई भी है शमशीर और फाइक के बहुत करीब था, जिसने उनके करीब रहते हुए ही अपनी चाल चली और उन दोनों को इसका पता नहीं चला। जब पता चला तो उन्हें जान से ही मार दिया। दादी बहुत करीब वाली बात पर अलियान ने फट से उनके पीछे खड़े अलियान की तरफ देखा। क्या तू भी वही सोच रहा है अलियान जो मैं सोच रहा हूँ? इसकी बात पर अलियान हाँ में सर हिला गया। कसम उठवा लो यार, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो खुद अभी छोटा सा क्यूट सा बच्चा हूँ। अपनी तरफ अरियान को बढ़ता देख ऊन डर ही गया। मुझे पता है कमीने, तूने कुछ भी नहीं किया। और हाँ एक बात तूने सही कही है, तू तो अभी भी छोटा सा बच्चा है, इसे ठीक से खाना खाना भी नहीं आता। अरियान ने उस पर तंज किया। अल्लाह करे तेरी याददाश्त का वो हिस्सा ही गुम हो जाए जिसमें तुझे ये वाली बात अच्छे से याद है। ऊन उसकी बात सुनकर जल ही तो गया था। रवाहा को नशीबा बेगम ने अंदर अपने पास ही रोका हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि रवाहा के बाहर जाने की वजह से मामला और भी ज़्यादा संगीन हो जाए। आजकल अपनी बेटी की टर चलती ज़ुबान से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ थी।
अल्लाह ने मेरी सुन ली। अब मैं फ़्लैट में अकेला रहूँगा। मुझे तेरे काम नहीं करने पड़ेंगे, ना ही सुबह सुबह उठकर तेरे लिए कॉफ़ी बनानी पड़ेगी और ना ही तुझे चेंज करवाने के लिए पेन। अभी इसके अल्फाज मुँह में ही थे जब अरियान ने उसे गले से पकड़कर दबोचा। छोड़ दे यार, तुझे तो पता ही है मेरी ज़ुबान कितनी चिकनी है, खुद ब खुद ही फिसल जाती है। तो फिर तो उसे कंट्रोल में रखा कर। अलियान को उसका अरियान की गिफ्ट में झटपटाना मज़ा दे रहा था। सच्ची में यार, मैं तो उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये रहती ही नहीं है। इसे अपनी ज़ुबान कंट्रोल नहीं होती, वो बीवी को कल क्या कंट्रोल करेगा। दोनों ने उसका मजाक उड़ाया। दादी तो उन्हें हंसता और मुस्कुराता देख खुशी की ये खबर सुनाई नशीबा बेगम और वहाँ के कमरे में चले गए। चल अब ड्रामाबाजी बंद कर और अलियान के साथ जाकर हम तीनों का सामान उठा लाओ। अब से हम तीनों यहीं पर रहेंगे, अरियान ने उन्हें ऑर्डर दिया। लेकिन क्यों? सुबह सुबह मुझे कॉफ़ी बनाकर कौन देगा? दरवाज़ा कौन खोलेगा? इसलिए चुपचाप जा। जब शादी के बाद भी तुम्हारे चौंसले मैंने ही उठाने थे, तो तुम्हारी शादी की ही क्यों? वो किसी बुजुर्ग की तरह कहता बाहर चला गया। अलियान भी उसके पीछे ही गया था। क्या मतलब है दादी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो अरियान भी अब इस घर में हमारे साथ रहेगा? लेकिन क्यों? ये बात मत बोलो। वहाँ ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही अरियान का भी है। वो अगर इतने साल घर से दूर रहा है, घर पर कोई हक नहीं जमाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका इस घर में कोई हक नहीं है। वो अब इस घर में ही रहेगा। और ख़बरदार, जो तुमने उसके साथ बदतमीज़ी की। इतने अरसे के बाद बच्चा घर में वापस आया है। हम चाहते हैं अब सब कुछ ठीक हो जाए, सब पहले की तरह मिलजुल कर रहें। नशीबा बेगम ने बेटी को डांटा। चलें दादी, अब हम चलते हैं। वो दोनों उसे घूरते बाहर चले गए। अब क्या ये अरियान शाह घर पर भी मुझे तंग करेगा, ठड़क बन जाएगा? उफ़, वो वहीं बेड पर डह गई। वहाँ मेरी जान, तेरे पास अरियान शाह की वीडियो तो है ना, फिर डर किस बात का है? अब तुझे उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद को शाबाशी देती उठकर अपने कमरे में चली गई। क्या हुआ? मेरा बच्चा रो क्यों रहा है? डैड, मुझे अरियान शाह चाहिए, मुझे वो हर हाल में चाहिए। आई लव हिम। तो इतनी सी बात के लिए मेरा बच्चा रो क्यों रहा है? अगर अरियान शाह तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मिलेगा। उन्होंने बेटी को गले से लगाते हुए हौसला दिया। मेरे एक बच्चे को वहाँ चाहिए तो दूसरे को अरियान। तो ठीक है, वो इन्हें ज़रूर मिलेंगे। मेरे बच्चे को उनकी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। उन्होंने दिल ही दिल में तहैया किया।